हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक न्यू फैन फिक्शन लेकर आई हूँ जिसका नाम है हेलो प्रोफेसर। एंड ये एक मॉडर्न फैन फिक्शन है और ये वन शॉट नहीं है। जैसे कि मैंने बोला था कि मैं वन शॉट एक्सप्लेन करूँगी, बट ये वन शॉट नहीं है। वन शॉट के लिए मेरे पास कुछ अलग आइडियाज़ है, तो वो मैं कुछ दिनों बाद से करूँगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इस नए फैन फिक्शन को। ये एक वंक्शन है और साथ में यहाँ पर वांगजी टॉप है, विंग बॉटम है। शंगवान मैं लिख रही हूँ यार, और है भी मेरे पास, लेकिन वो एक्सप्लेन करने का भी मेरे पास टाइम नहीं है और साथ में मूड भी नहीं है। बट कोई नहीं, ये स्टोरी छोटा सा है, इसके बाद मैं शंगवान शेयर करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं हेलो प्रोफेसर का फर्स्ट एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में हमें 18 साल का विंग दिखाया जाता है जो कॉलेज के लिए लेट हो चुका है। फर्स्ट क्लास शुरू हो चुका है। हाँ, ये कोई नया बात तो नहीं है, तो वो हर दिन ही लेट हो जाता है। तो वो अपने कार को स्पीडली भगा रहा था और कॉलेज में भी बहुत धांसू तरीके से ही उसका एंट्री होता है, क्योंकि वो सीधा अपने ब्रांडेड लग्जरी कार को साइकिल जहाँ पर पार्क करते हैं ना, वहीं पर पार्क कर देता है, क्योंकि जहाँ पर कार पार्किंग है वहाँ पर जाने के लिए भी वक्त नहीं है उसके पास। और इस चक्कर में जितने भी साइकिल्स पार्क थे ना, वो सब गिर गए थे। बट विंग को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बिल्कुल भी नहीं। वो तो कार से निकला और दौड़ के अपने क्लास की तरफ चला गया। अब उसका ऐसे एंट्री होना, ये देखकर लोगों के दिमाग में एक ही ख्याल आ रहा है कि विंग बहुत ही इंटेलिजेंट इंसान है, बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, इसीलिए तो वो अपने फर्स्ट क्लास को मिस नहीं करना चाहता। बट ये बिल्कुल भी सही नहीं है, इसका पूरा ही उल्टा है। ना ही उसके मार्क्स अच्छे हैं, ना ही वो अच्छा स्टूडेंट है, और ना ही उसे पढ़ने में मन है। बिल्कुल नहीं, वो तो अपने डैड के लिए पढ़ रहा है, क्योंकि वो अपने डैड को मना नहीं कर सकता। अगर वो उसने ऐसा कर दिया तो ठीक उसके अगले ही दिन विंग को ऑफिस ले जाया जाएगा, जो विंग को और भी ज़्यादा पसंद नहीं है। तो विंग ने जो उसे कम पसंद नहीं है उसे ही चूज़ किया, मतलब पढ़ाई करना, कॉलेज जाना, यही सब कुछ। और आज ऐसे जल्दी में कॉलेज आना, मतलब फर्स्ट क्लास वो मिस नहीं करना चाहता, इसका पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। क्योंकि कल उसे एक हैंडसम हंक दिखा था और उसे पता चला था कि ये उसके प्रोफेसर है, न्यू प्रोफेसर। और ये प्रोफेसर उसका ही जो डिपार्टमेंट है वहीं पढ़ाने वाले हैं, और उनका ही आज फर्स्ट क्लास है। तो विंग बिल्कुल भी इसे इग्नोर नहीं कर सकता, इसलिए विंग दौड़ रहा था। दौड़ते हुए विंग अपने क्लास में पहुंचा और क्लास के सामने आके कहा, मैं कम इन। वो हाँप रहा था बहुत बुरी तरीके से। क्लास पूरा पिन ड्रॉप साइलेंस था। इतना साइलेंस विंग ने कभी भी अपने क्लास को होते हुए नहीं देखा है। उसने हाँपते हुए अपने फेस को ऊपर उठाया और क्लास की तरफ देखा। क्लास पूरा भरा हुआ था, मतलब हर एक स्टूडेंट शायद आज आया था। और साथ में उसके सामने एक टॉल हैंडसम इंसान खड़ा हुआ था जो उसे घूर रहा था, जिसे देखकर विंग ने अपनी बनी तीत को दिखा दिया। बट विंग के इतने प्यारे बनी तीत को देखने के बावजूद उस हैंडसम इंसान पर इसका कोई असर नहीं हुआ, बल्कि उसने अपनी आंखों को सिकोड़ लिया और कहा, गेट आउट। ये शब्द सुनकर विंग हैरान हो गया। उससे गेट आउट कहने वाला इंसान सच में इस कॉलेज में जो प्रिंसिपल है वो भी विंग को रिस्पेक्ट देता है। विंग के सामने वो भी कुछ बोलने से पहले 2 बार सोचता है। ऐसा नहीं कि विंग बहुत ज़्यादा रूड है, या फिर विंग बहुत शैतान है, या फिर वो रैगिंग करता है, ऐसा नहीं है। वो अपनी दुनिया में रहता है और मस्ती करता रहता है, बहुत प्यारा बच्चा है और बातों को नहीं सुनता है, इतना ही। और उसे प्रिंसिपल अच्छे तरीके से ट्रीट बस इसलिए करते हैं क्योंकि विंग के डैड एक बहुत बड़ा अमाउंट इस कॉलेज को हर साल डोनेशन देते हैं, और इसी वजह से सारे जो टीचर्स हैं वो भी विंग के शैतानी को मुस्कुरा कर सहते हैं, चाहे उन्हें कितना ही तकलीफ़ क्यों ना हो रहा हो, या फिर वो कितना ही परेशान क्यों ना हो गए हो, या फिर उन्हें विंग पर कितना ही गुस्सा क्यों ना आ रहा हो। हर चीज़ मुस्कुरा कर सहना ये तो आदत ही बन गया है। बट
ऐसे ही किसी ने उसे कभी गेट आउट नहीं कहा था, इसलिए विंग अपनी आंखों को फाड़ कर उस हैंडसम हंक को देख रहा था। लेकिन वह हैंडसम इंसान विंग के इस नज़र को इग्नोर करता है और अपने फेस को बाकी के स्टूडेंट्स की तरफ घुमाता है और साफ साफ शब्दों में कहता है, मेरे क्लास में हर किसी को टाइम पर आना होगा। अगर 1 मिनट भी इधर उधर हुआ तो मैं किसी को भी अंदर आने का परमिशन नहीं दूंगा। उस दिन का क्लास उसे अटेंड करने को नहीं मिलेगा। गॉट इट? सबने अपने गर्दन को हाँ में हिला दिया। ये सबको करते हुए देखकर अब वह हैंडसम हंक विंग की तरफ मुड़ता है और कहता है, आई से गेट आउट, मेरे क्लास से जाओ। कल टाइम पर अगर क्लास पर आ गए तो पढ़ना, वरना नहीं। सो लीव नाउ। ये सुनकर विंग को गुस्सा आ गया। चाहे ये कितना ही हैंडसम क्यों ना हो, चाहे ये कितना ही डैशिंग क्यों ना हो, लेकिन विंग को कोई ऐसे बोले, बिल्कुल नहीं, ये उससे बर्दाश्त नहीं होगा, कभी भी नहीं। वो गुस्से से जवाब देता उससे पहले ही वह हैंडसम हंक चिल्लाता है और कहता है, आई से गेट आउट। किसी ने पहली बार विंग के ऊपर ऐसे चिल्लाया था, वो भी पब्लिकली। विंग ने घूरा। उसके दिमाग से वो हैंडसम हंक वाला जो भूत है ना, वो कहीं गायब सा हो गया था। अब तो बस गुस्सा ही है, बस गुस्सा और कुछ नहीं। वो तुरंत वहाँ से चला जाता है, 1 मिनट भी वहाँ पर नहीं रुकता, वो चला जाता है। और विंग को जाते हुए देखकर वो टीचर फिर से पढ़ाई को कंटिन्यू करता है और पढ़ाना शुरू करता है। अब इस टीचर के बारे में थोड़ा पता चलता है हमें। ये न्यू आया है, इसका आज फर्स्ट जॉइनिंग था और साथ में इस टीचर का नाम लान वांगजी है। लान वांगजी 30 का है। उसका घर स्मॉल टाउन में है जिसका नाम गुसू है। लेकिन लान वांगजी का कॉलेज वो उसने शंघाई से ही पूरा किया है। फ़िलहाल वो बैचलर है और शंघाई में एक 1 BHK फ्लैट में रहता है। इतना ही, आगे आपको पता चलेगा और भी डिटेल्स। और अब हमें विंग के बारे में पता चलता है। विंग एक अमीर बाप का बिगड़ा हुआ बेटा है। विंग वी चांग से, जो चाइना के नंबर 1 बिजनेसमैन और रिचेस्ट मैन का बेटा है। ऐसे लड़कों को, मतलब ऐसे जो बच्चे होते हैं जो बहुत अमीर घर के होते हैं और साथ में पावरफुल घर के होते हैं, वो अक्सर अलग अलग कंट्रीज़ में बेस्ट ऑफ बेस्ट पढ़ाई के लिए जाते हैं। लेकिन विंग का ऐसा नहीं है। पहला तो उसकी मॉम कांगसे सरन, वो कभी भी विंग को अपने से दूर होने नहीं देगी। और दूसरा, विंग पढ़ाई को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं है, इसलिए वो शंघाई में ही अपने कॉलेज को कर रहा है। ये उसका फर्स्ट ईयर है। अभी फर्स्ट ईयर का मिडल चल रहा था, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर हो चुका था। खैर, विंग को अपनी माँ और बाबा दोनों ही बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा। कांगसे सरन और वी चांगसे का इकलौता बच्चा है विंग। बचपन से उसे जो पसंद आया है वो उसका होकर ही रहा है। स्कूल लाइफ से ही विंग का एक पूरा ग्रुप है जो अभी फ़िलहाल सारे के सारे लान वांगजी के क्लास में बैठे हुए हैं, क्योंकि वो टाइम पर आए थे। उनमें जियांग चंग है, निये होएसांग है, सॉन्ग लैन है और शू यांग है। ये चारों विंग के स्कूल लाइफ के फ्रेंड्स हैं, जिसमें से बस शू यांग का डैड ही है जो विंग के डैड का बिजनेस पार्टनर है। हालांकि वो बस एक बिजनेस में पार्टनरशिप करते हैं और शू यांग के डैड का जो नेटवर्क है वो बहुत ही छोटा है, मतलब उतना बड़ा बिजनेसमैन वो नहीं है विंग के डैड जैसा। बट हाँ, विंग के डैड के साथ उनका रिलेशन अच्छा है और बाकी के सारे लोग अलग अलग हैं। लाइक जियांग चंग का फैमिली, जियांग चंग के मॉम डैड दोनों ही डॉक्टर है। नी होएसांग के फैमिली के पास उनका एक अलग ही बिजनेस है, वो बार को रन करते हैं। मतलब उनके फैमिली के पास लगभग शंघाई के सबसे बड़े 2 बार्स और छोटे छोटे और भी कई बार्स है जो वो रन करते हैं। और
सॉन्गलैंड, उसका भी होम टाउन गुसू में है। गुसू में सॉन्गलैंड एक बहुत ही अच्छे फैमिली से बिलोंग करता है और वो गुसू में पढ़ाई नहीं करता है। बचपन से ही उसका सारा कुछ शंघाई में हुआ है। वो शंघाई में अकेला ही रहता है और वो एक टाइम तक, मतलब जब तक वो कॉलेज में नहीं था ना, तब तक वो हॉस्टल्स में रहा करता था। जब उसने कॉलेज में पैर रखा उस दिन से ही वो अपना अपार्टमेंट लेकर वहीं पर रहता है। तो ये सब बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स हैं, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। इसीलिए सॉन्गलैन और जियांग चंग ने अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाकर बिजनेस को चुना था, क्योंकि जियांग चंग के फैमिली में उसके पेरेंट्स जैसे डॉक्टर है, तो उसके पेरेंट्स चाहते थे कि जियांग चंग भी डॉक्टर बने, बट जियांग चंग ने बिजनेस को चुना था। और सॉन्गलैन के फैमिली में उसके पेरेंट्स चाहते थे कि वो साइंटिस्ट बने, बट सॉन्गलैन ने उसे ठुकरा दिया था और उसने कहा था कि वो उसे बिजनेसमैन ही बनना है, जहाँ पर उसे मज़ा आए, जहाँ पर वो अपने फ्रेंड्स के साथ रहे, उस काम में सक्सेस जल्दी मिलता है। बात तो सही है, जिस जगह पर आपको मज़ा आएगा, जो काम करने में आप सच में इंजॉय करोगे, उसी में आपको सक्सेस मिलेगा। ज़बरदस्ती कोई काम करोगे तो वो कभी कभी ठीक ठाक तो बन जाता है, लेकिन अंदर से वो सेटिस्फेक्शन नहीं आता। लगभग ये हो गया हमारे अभी के कुछ कैरेक्टर्स जिनके बारे में हमें जानना ही था, और हमारे दोनों मेन कैरेक्टर के बारे में। और एक इम्पॉर्टेंट बात, ये एफएफ बिल्कुल भी ओमेगा वर्ड्स नहीं है। विंग गुस्से से आके कैंपस में बैठ गया। वो ग्राउंड में था और अभी पूरा ग्राउंड ही खाली था, क्योंकि सारे लोग अपने अपने क्लासेस में थे, तो पूरा ग्राउंड ही खाली था। विंग अपने गुस्से को ग्राउंड में उतार रहा था और बार बार कह रहा था, ओ गॉड, ये प्रोफेसर अपने आप को समझता क्या है? ये इसने मुझे निकाला, हाउ डेयर ही, इसने ऐसा कैसे कर दिया, कैसे? और मैं बेवकूफ़ों की तरह कल इसको देखकर ही इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो गया कि आज ऐसे दौड़ते भागते आया यहाँ पर। हाँ, मुझे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, बहुत ज़्यादा। मैं क्या करूँ? ये कहते हुए विंग ने अपने बालों को नोच लिया, बट सिवाय इन सारी चीज़ों के वो और कुछ कर नहीं पाया, कुछ नहीं। तो वो बैठ गया चुपचाप और इंतज़ार करने लगा फर्स्ट क्लास का ख़त्म होने का। फर्स्ट क्लास ख़त्म हो गया। हाँ, सॉन्गलैन, जियांग चैंग, शुयांग और निहोसांग, ये चारों विंग के पास आते हैं, क्योंकि सेकंड क्लास में थोड़ा वक्त था। निहोसांग जो विंग के पास आके कहता है, वी उदास मत हो, ये प्रोफेसर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। मुझे लगता है कि तुम्हें टाइम पर आने का सोचना चाहिए, लेकिन हाँ, ये अच्छे पढ़ाते हैं। इस बात को सारे लोग एक्सेप्ट करते हैं। जियांग चंग भी अपना सर हाँ में हिलाता है, शुयांग और सॉन्गलैन भी अपना सर हाँ में हिला देते हैं, क्योंकि हाँ, ये प्रोफेसर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट तो है प्रोफेसर लान, लेकिन वो बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं, बहुत अच्छी तरीके से। तो उनके क्लास को मिस नहीं किया जा सकता, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए उन सब ने विंग को अच्छी बातें ही कही है, लेकिन विंग को लग गया मिर्ची, उसे बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, ओ गॉड, एक दिन क्लास करके ही तुम लोग ऐसे फ़ैन कैसे हो सकते हो? उसने मुझे सबके सामने इंसल्ट किया, इसका बदला तो मैं लेकर रहूँगा। उसका हिम्मत कैसे हुआ मुझे ये कहने का? मुझे गेट आउट कहा उसने, सीरियसली? हाँ, ये कहते हुए विंग उठकर खड़ा हो गया और उसने कहा, मुझे भूख लगा है, मैं चला कैंटीन। निये होसांग ने कहा, वी रुको, हम भी चलते हैं। ये कहते हुए निये होसांग भी विंग के पीछे आया और वो सब, मतलब जियांग चैंग, शुयांग और सॉन्गलैन एक दूसरे का चेहरा देखते हैं और ऐसे अपना सर हाँ में हिला देते हैं, मतलब इसका कुछ नहीं हो सकता। ये सोचकर ये तीनों भी चले गए। वो सब कैंटीन में बैठते हैं, कुछ खाना पीना ऑर्डर करते हैं और खाते हैं, लेकिन पूरा वक्त विंग बस शिकायत किए जा रहा था सॉन्गलैन और बाकी सबके साथ मिलकर वांग जी का, और वो सब बस सुने जा रहे थे। उनको पता है कि विंग बुरा नहीं है और ना ही वो कभी अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करता है, लेकिन अगर उसका ना किसी के ऊपर गुस्सा आ जाए, तो जब तक वो गुस्सा ख़त्म नहीं होता तब तक वो उस इंसान को लेकर कुछ ना कुछ बोलता ही रहेगा। तो सब बस विंग के बातों को चुपचाप सुन रहे थे। सबको पता है कि विंग का गुस्सा जैसे ही शांत हो जाएगा, विंग ये सब कुछ भूल जाएगा और फिर अपनी शरारतों में लग जाएगा।
हे एवरीवन, आज का एपिसोड कैसा लगा? फर्स्ट एपिसोड, आई नो छोटा सा एपिसोड है, बट कैसा लगा ज़रूर बताना। एंड कल मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। क्या विंग सच में भूल जाएगा लैन वांग जी के इंसल्ट को? मुश्किल तो लग रहा है, देखते हैं क्या होता है। बाय बाय, कल मिलेंगे।